पी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में आपके लिए 24 मार्च के लिए पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए इस लास्ट पेपर में भी आप अपना 100% देना चाहते हैं तो इस क्लास को आप पूरी ज़रूर अटेंड करें, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में आपको हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम 24 मार्च के लिए कंप्लीट कर लेते हैं आज की इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ बना, तो यूरोपीय संघ कब बना? 1992 में कि 1990 में, 1985 में कि 1991 में? तो इसका आंसर आपका रहेगा 1992 में बना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका है हेग में। कहाँ पे? हेग में। ठीक है। तीसरा है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। चौथा है वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यह कथन सही है। कौन सा कथन है इसमें से सही है आपका? तो वैश्विक, इसका आंसर है आपका वैश्विक का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। पांचवा विदर्भ विदेश किस राज्य में है? तो ये आपकी है मध्य प्रदेश में। छठा है इंदिरा इज इंडिया और इज इंदिरा का नारा दिया था। किसने दिया था ये नारा? तो ये नारा दिया था आपकी D.A. बरुआ ने। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा सा। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहले का आपका ए है, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का ए, पांचवे का ए मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में छठे का आपका सी। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो बोरिस येल्त्सिन। चलिए तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी सदस्य है, तो कितने? 5। तीसरा है मानव के अस्तित्व का बचाने के लिए खालिस्तान आवश्यक है सुरक्षा। चौथा है वैश्वीकरण का संबंध खालिस्तान पारंपरिक जुड़ाव से है, तो ये आपका विश्व व्यापारी जुड़ाव से। किससे? विश्व व्यापारी। पांचवा है बांडुंग सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था 1995 में, और खालिस्तान के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, लोक नायक के नाम से। किसके नाम से? लोक नायक के नाम से। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी है पहली है वारसा की आपकी जोड़ी है सैन्य समझौता। दूसरी है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, पेरिस। तीसरे सुरक्षा का मूल अर्थ, तो सुरक्षा का मूल अर्थ है खतरे से आज़ादी। चौथा है प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971। ठीक है। और ट्रेस्ट विद डेस्टिनी, इसकी आपकी जोड़ी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और छठे की आपकी जोड़ी रहेगी 1989, ये आपकी छठी जोड़ी। और आपातकाल की घोषणा 24 जून 1975 में हुई थी। ठीक है, ये तो ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये आपकी चौथी रहेगी, ये आपकी पहली, इसके बाद में ये आपकी तीसरी, ठीक है। तीसरे के बाद में ये आपकी पांचवी, ये सातवीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पे आपकी पांचवी है, ठीक है। ये छठी हो गई। फ्रीडम फ्रॉम डेंजरस, ये आपकी यहाँ पे तीसरी है, ठीक है। थोड़ी सी आपकी उधर उधर हो गई, इधर नीचे ऊपर, ये आपकी हो गई। ये पेरिस जो है ये आपकी दूसरी है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है तो आपको इसको सुधार लेना। ये है आपकी सातवीं, ठीक है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये आपकी है पांचवी जोड़ी, ठीक है। चलिए ये इधर लिख देती हूँ, चलिए मैं नंबर। तो ये आप बस इस तीन दोनों में है गड़बड़, ये आपके सातवीं हो गई और ये आपकी दूसरी हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है आसियान, यानी कि ASEAN का पूरा नाम लिखिए। तो इसका आपका पूरा नाम है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका पूरा नाम। तो देखिए ये है इसका पूरा नाम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। दूसरा श्रीलंका के जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? तो सिंघली समुदाय की, किसकी? सिंघली समुदाय। और तीसरा है WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और पांच देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो देखिए 5 देशी रियासतों के नाम है आपके, मैं बाद में बता दूंगी इसका आंसर। देखिए पहले हम पांचवे का देखते हैं कि 1992 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो 364 सीटों पे। और ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये आपका 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। और सातवां, भारत में पहली गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? तो ये आपकी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है। चलिए रही बात आपके चौथे क्वेश्चन की। तो देखिए ये यहाँ पर है, इसकी मैं सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है। देखिए ये रहा त्रावणकोर, ठीक है। पहला, दूसरा भोपाल, हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए फिर ये पांचवा प्रश्न सत्य सत्य। पहला है आपका यहाँ पर सत्य, ठीक है। पहला सत्य रहेगा, यहाँ पर कुल मिलाकर बात पूरे सारे सत्य रहेंगे, तो आपको इनको एक बार अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लेने हैं। इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका छठा क्वेश्चन, यहाँ से 2 नंबर के वाले आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ से 7वां है सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए? WSF क्या है? इसका अर्थ आपको बताना है एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है। और इस प्रश्न पत्र की आप डायरेक्टली PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको फुल सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी और इसकी भी आपको डायरेक्टली PDF मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप
इस लास्ट पेपर में भी अपना 100% देना चाहते हैं तो पूरी क्लास को अटेंड करें। चैनल के ऊपर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको हम 100% आपका ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा और डायरेक्टली PDF के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 22वां प्रश्न है। भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए और आखिरी लास्ट है क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।